नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी। मैं हूं मौली साहू आपके साथ। चले बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। शहर के प्रतापनगर बाईपास पर बसी मिड टाउन कॉलोनी के बाहर कमर्शियल प्लॉट बेचने के लिए सरकारी जमीन को भी सजाने का काम चल रहा है। यहाँ पर शासकीय जमीन पर भी कॉलोनाइजर के द्वारा पेपर ब्लॉक लगाए जाने का काम करके उसे अपनी बताई जा रही है। सूत्रों की माने तो यह जमीन शराब ठेकेदार की है और इसे अच्छे दाम में बेचने के लिए लोगों को आकर्षित किए जाने के लिए शासकीय भूमि का भी प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कि लोग इसे ऊंचे दाम में खरीद सके। कमर्शियल प्लॉट काटे जाने को लेकर नियमों की भी अनदेखी का आरोप लगाया है। दबी सुबह कई लोगों का कहना है कि जिसके प्लॉट है वह खुलेआम मनमानी कर उसे ऊंचे दाम में बेचने की तैयारी करने में जुटा हुआ है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के पहले रतलाम आए पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। पटवारी ने कहा कि जिसे क्राइम करना हो वो बीजेपी में चला जाए। पटवारी ने ये बात दल बदल करने वाले नेताओं पर तंज कसते हुए कही। पटवारी ने कहा कि रॉयल्टी चुराने वाले, फर्जी परमिट पर बस चलाने वाले की बीजेपी में जगह है। इतना ही नहीं, पटवारी ने आरोप लगाया कि क्राइम करने वाले अधिकांश लोग आपको भाजपा से जुड़े मिल जाएंगे, जबकि कांग्रेस में सिर्फ लोकतंत्र की रक्षा करने वाले लोग हैं। जीतू पटवारी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी को लेकर रतलाम पहुंचे थे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली है। इस दौरान कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया, सज्जन वर्मा सहित युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार इस देश में एक अलग तरह की राजनीति चालू की। इससे पहले इस लोकतंत्र ने, भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र ने ये भावना नहीं देखी थी, जिसमें लगभग 150 से ज्यादा सांसद और पूर्व सांसद दल बदल किया, जिसमें 500 से ज्यादा विधायक या तो बिके या दल बदल किए। अब नई परंपरा है कि जो प्रेशर चलाता है, जिसको रॉयल्टी नहीं देनी है, करप्शन करना चाहता है, उससे बात करो और उसको अपनी पार्टी में लेके आ जाओ। जिसको बस चलाना बिना परमिट से, जैसे गुना में चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी का ही नेता था ना, जिसमें 11 लोग स्वाह हो गए। परमिट बिगैर बस चलाना हो, भारतीय जनता पार्टी में आना। पत्रकारों पे हमले करने हो, उनके पे भी यातना देनी हो, तो फिर बीजेपी में सत्ता के साथ रहो। अगर किसी भी तरह का क्राइम करना हो, किसी भी तरह का क्राइम, जितने अपराधी टाइप लोग हैं आज वो भारतीय जनता पार्टी में आपको ज्यादा तादाद में मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, जिनके ट्रैक रिकॉर्ड अपराध से जुड़े हुए हैं, जो जुए सट्टे चलाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अगर गलत हो तो आप अपने अंतर मन में भी समझे इस बात को। तो दूर दूर की बातें हैं, पर ऐसे लोग जिनका मन कच्चा है, जिनके दिमाग में स्पष्टता नहीं है, जिनको ये पता है कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसमें आइडियोलॉजी के साथ देश को आजाद कराया और देश की उन्नति के लिए भी शहादत दी, आज लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी शहादत देने की जिसकी इच्छा हो, उसमें कांग्रेस में उसका स्वागत है। और जिसको रॉयल्टी खानी हो, जिसको बस का परमिट चलाना हो, छोटे मोटे धंधे करने हो, वो भारतीय जनता पार्टी को मुबारक। मध्य प्रदेश के रतलाम में राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तैयारी के संबंध में गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और अन्य कांग्रेसी नेता रतलाम पहुंचे। पटवारी ने यहां पर आयोजित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और तैयारी के संबंध में निर्देश दिए। राहुल गांधी 6 मार्च को रतलाम दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वह रतलाम के साथ सौलाना सहित अन्य क्षेत्रों के दौरे करने के साथ ही रोड शो और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर रतलाम में किस तरह की व्यवस्था रहेंगी और क्या रूपरेखा बननी है, इससे संबंध में पटवारी ने दिशा निर्देश भी दिए हैं। नींदाई के दाम, मजदूरी के दाम, हर तरह की लागत को उन्होंने एक बार जोड़ लो और उससे सीधा डबल कर दो, वो होती है समर्थन मूल्य, एमएसपी। ये मोदी जी ने कहा था। फिर उसके बाद उन्होंने जब किसान आंदोलन हुआ तब भी ये कहा 19 तारीख को गुरु नानक जयंती पे कि 3 काले कानून में वापस लेता हूं और आने वाले समय में 1 महीने, 2 महीने, 1 साल के अंदर हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस ला देंगे। एक शब्द भी आज तक नहीं कहा। इस बीच में राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि समर्थन मूल्य की गारंटी कांग्रेस पार्टी देगी और जैसे ही सरकार बनेगी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हम लागू करेंगे। यह हमने कहा, यह किसान बहुल एरिया है, हर किसान को ये पता होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ही
किसानों की भावना की कद्र करती है। अभी श्रमिक है, ये महंगाई हर घर में है। कौन सा घर ऐसा है जो महंगाई की मार से पीड़ित नहीं है? कौन सा परिवार ऐसा है जिसके घर में बेरोजगार नहीं है? कौन सा परिवार का साथी ऐसा है जिसमें केवल धार्मिक आधार पर उसको उद्वेलित करके उसके वोट लेते हैं, पर सरकार के द्वारा यातना किस परिवार में नहीं दी जा रही? मैं मानता हूं यह एहसास उनका हमें अंतर से अंतर मन से जगाना पड़ेगा। मैं अंतोगत्वा एकता कहना चाहता हूं, 6 तारीख को राहुल गांधी जी आएंगे। 6 तारीख को रतलाम में, बदनावर में बहुत बड़ी सभा है, आम सभा। फिर हमारे रतलाम में रोड शो है। फिर यहाँ भी रतलाम के परिवारजनों को संबोधित करेंगे। फिर यहाँ से सेलाना में और सेलाना भी वो संबोधित करेंगे। पूरे रतलाम के हर वार्ड की एक एक मीटिंग होनी चाहिए। हर वार्ड की एक एक मीटिंग। मैंने जैसा अनुरोध किया है, शहर में जितने हमारे शहर के पदाधिकारी हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि ये लोकसभा का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार भुरिया जी हमने निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश में विधानसभावार नेताओं के हमने चिन्हित किया है। जो पीसीसी मेंबर है, जो जिले का पदाधिकारी है, जो प्रदेश का पदाधिकारी है, ऐसे नेता जिनको राजनीति में पद मिलते हैं, उनके बूथों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनको उस बूथ को जिताने की गारंटी है। अगली बार पद मिलेगा तो फिर उस बूथ को जिता के मिलेगा, नहीं तो जिसने जिताया उसको मिलेगा। ये बदलाव तो हमें करना पड़ेगा। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि राहुल जी 5 न्याय के सिद्धांत पर न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा रतलाम आ रही है। हम सबको इस बात का घर घर पीले चावल देने हैं। उस यात्रा में आने का घर घर प्रोग्राम, वार्ड वाइज जनसंपर्क का प्रोग्राम बनाना है। उसके साथ साथ हमें मीटिंगें लेनी है। जो रोड शो का हमारा प्लान है, उस पे हर परिवार के एक साथी को चिन्हित करके जगह उसके स्वागत सत्कार की देनी है। और आप सबसे, खासकर हमारी बहनों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि अगला जब चुनाव होगा तो 33% आरक्षण आएगा, और जब 33% आरक्षण आएगा तो रतलाम की सीट किसी बहन को भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए आधी आबादी हो, आप बरोबरी से लड़ो, वैसे ही बरोबरी से अपना सहभागिता बनाओ, सब मिलकर इस स्वागत सत्कार को बढ़ाओ। मैं जितनी बातें अभी कुछ समय के लिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं को प्रलोभन देती है और बीजेपी में शामिल करती, जिसका विक्रांत बात कर रहा था, ये लोग कैसे हैं? ये लोग कैसे हैं? ये लोग हैं जिनकी क्रेशर चल रही है तो रॉयल्टी माफ कर देंगे, चल आजा बीजेपी में, तो दौड़ के चला जाता है। किसी को बस चल रही है, परमिट में गड़बड़ है, उसका पैसा नहीं देना है, दौड़ के चला जाता है। कुछ आपके वकील भी कहते हैं सरकारी वकील बना देंगे, दौड़ के चला जाता है। ऐसे लोग जो सत्ता से स्वार्थ को सिद्ध करना चाहते हैं, वो लोग बीजेपी में जाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों का जितनी जल्दी हो, भगवान इनका भला करे। हम दृढ़ता से ये एहसास जिसमें है कि हमें विपक्ष की भूमिका नहीं मिली और हमें निभाना है, हमें सेवा करना है देशभक्ति के साथ, कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ। तो हम सबको, परिवार को एकजुट रहना, एक साथ रहना, मिल के लड़ना है। जब अच्छा समय नहीं रहा तो खराब समय भी नहीं रहेगा। और जितना आप लोग मुझे जानते हैं, रतलाम के लोग तो अच्छे से हम एक दूसरे को जानते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि कार्यकर्ता का और कांग्रेस पार्टी का सम्मान कभी नहीं गिरने दूंगा। आप सबका सम्मान बढ़ाऊंगा। आदरणीय छजलानी जी भी आ गए हैं, बैठो आप भाई साहब। और सब परिवार के साथियों का मैं फिर से स्वागत करता हूं। राहुल जी की यात्रा के स्वागत सत्कार के लिए जान झोंक दोगे? जरा हाथ ऊंचा करके बताओ। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया टीवी। धन्यवाद।